नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करियर कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अतुल सर आप सभी के साथ फिर से कनेक्ट हुआ हूं। और आज बात करेंगे हम सीईटी एग्जाम के लिए जो आपकी एग्जाम होनी है, बीबीए, बीसीए, बीएएमएस, उन पे बेस्ड ये लेक्चर है। और सर ये परसेंटेज टॉपिक है मैथ्स में, जिसकी ये थर्ड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन पे एंड हो गई थी, उसके बाद सेकंड क्लास पूरे क्वेश्चन हुए हैं, और थर्ड क्लास भी आपके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ओवरऑल परसेंटेज चैप्टर के जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं हम पूरे कवर करा रहे हैं टोटल 3 लेक्चर में। तो अगर आपको परसेंटेज का पूरा डाउट क्लियर करना है तो ये 3 लेक्चर देखना आप ना भूलें। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये थर्ड लेक्चर परसेंटेज का। चलिए सर, क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। आपने इससे पहले 2 लेक्चर में मैं बता दूं कि 13-14 के अप्रोक्स 26-27 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से आपके आधे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये थर्ड लेक्चर में पूरा एंड हो जाएगा और ये परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड is increased by 20%, breadth is increased by 30%, and height is decreased by 50%. Find effect on volume. सर वॉल्यूम में इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम 3D है, कल की क्लास में मैंने बताया है। 1D 2D 3D, 1D पेरीमीटर, डायगोनल, आपका रेडियस, डायमीटर, ये जो भी चीजें हैं साइड, ये पेरीमीटर में आती है। एरिया 2D में आता है सर, वॉल्यूम 3D में आता है। तो हम बात करेंगे अब एक साइड हम क्या लिखेंगे, ओल्ड, और एक साइड लिखेंगे न्यू। लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मिलकर आपका वॉल्यूम बनेगा, ये डेफिनेटली है। आप एक साइड ओल्ड लिखिए, एक साइड आप न्यू लिखिए, और सर यहां क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ, लेंथ के आगे ब्रेथ, और ब्रेथ के आगे आपकी होगी हाइट। क्लियर? अब देखिए सर क्या होगा। लेंथ है आपकी 20% इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले 20% क्या फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो आपका काम जो है बहुत इजी हो जाएगा। 1/5, आपकी ओल्ड वैल्यू 5 थी, 5 में 1 का इंक्रीमेंट है, तो आपके पास जो न्यू रेक्टेंगल की क्यूबॉइड की जो साइड होगी वो 6 होगी। करेक्ट है। आगे सर 30% इंक्रीज, 3/10, 10 पे 3 का इंक्रीज है, तो सर 10 पे 3 का इंक्रीज तो आपके पास 13 हो जाएगी न्यू साइड। नेक्स्ट है सर 50% इंक्रीज। क्लियर? 1/2, 2 में 1 का इंक्रीमेंट, तो अब साइड हो जाएगी 3। तो वॉल्यूम क्या, ओल्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपकी होती है क्या, वॉल्यूम। किसमें? तो सर आपके पास जो क्यूबॉइड होता है उसका। क्लियर? 3 डायमेंशन से वॉल्यूम ही बनते हैं। 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 200, 13 इंटू 6 78, और 78 इंटू 3, 8 इंटू 3 24, कैरी आ गया 2, 7 इंटू 3 21 और 2 23। आपके पास इंक्रीज हुआ सर 134 का। परसेंटेज में है क्या आंसर आपके पास? कुछ रॉन्ग हो गया। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 1/5। सही है सर। ब्रेथ इज इंक्रीज, अच्छा आपने ये रॉन्ग कर दिया है सर कि आपके पास जो हाइट है वो डिक्रीज थी। क्लियर? हाइट जो थी डिक्रीज थी सर 1/2, 2 में 1 का डिक्रीज था, तो आप यहां लिखते 2 और इस जगह पे लिखते 1, 2 में 1 कम करेंगे तो 1 होगा। क्लियर? हमने इंक्रीज कर दिया था, कोई नहीं। देखिए क्या होगा आपके पास, तो आप देखेंगे अगर तो यहां पे होगा सर 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, 13 इंटू 6 78। आपको डिक्रीज दिखती है वैल्यू 22 की। आउट ऑफ 100 पे कितना परसेंट है इंटू 100, 100 से 100 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 22%। और 22% मीन्स आपका सही आंसर होगा 22% इंक्रीज या डिक्रीज, तो आंसर होगा डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है? बताइए सर। 22% सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, कल की क्लास में हमने इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम टाइप का। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड 7% एंड 6%, लेंथ और ब्रेथ 7 और 6 इंक्रीज होती है रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। तो बताइए कि अगर लेंथ और ब्रेथ आपके पास क्या हो रही है, 7 और 6% की इंक्रीज होती है, तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो सर आपके पास हाइट का कोई चेंजेस नहीं है, तो हाइट में कोई चेंजेस नहीं है सर, हाइट एज इट इज, ओल्ड जो थी आज भी न्यू वही है। क्लियर? तो हम 1 1 मान लेंगे। एक साइड क्या लिखेंगे हम, ओल्ड,
एक साइड क्या लिखेंगे सर, हम न्यू। क्लियर, ये है आपके पास लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है आपके पास हाइट। क्लियर। अब देखिए क्या होगा यहाँ, 7% इंक्रीज, 100 से 7 इंक्रीज 107। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्यों नहीं लिखे सर, 7 एक प्राइम नंबर है, उसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी, 7/100 ही होगी। क्लियर, ठीक है। अब सर 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/50। 50 पे 3 का इंक्रीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 53, और आगे हो जाएगा ये हाइट में नो चेंजेस, 1:1, 1:1। क्लियर है सर। 100 इंटू 50 5000, 100 इंटू 53 तो 100 का मल्टीप्लाई 53 से होगा तो 5300, और 53 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 3 21, कैरी 2 आ गया, और आपके पास जो है 7 इंटू 5 35 और 2 37। क्लियर, ये हो गया आपके पास क्या, तो यहां हो जाएगा आपके पास 1, फिर क्या हो जाएगा 7 और 3 और 3 6। क्लियर, 1 7 1 7 और आपके पास हो जाएगा 3 और 3 6 और ये 5। सर इंक्रीमेंट दिखता है हमें कितने का, 671 का, किस पे 5000 पे, कितना परसेंट है इंटू 100, 20 से 20 कैंसल आउट करें 50 है। आप क्या करें सर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 761 अपॉन 50, न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और आप क्या करो यहाँ पे सर जो भी आंसर आएगा लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। 2 1 जा 2, कितने ऑप्शन के लास्ट में 2 है, तो सर आपके लास्ट में 2 1 जा 2, इसमें भी है सर, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। आगे 2 7 जा 4 14, कैरी क्या हो गया 14, कैरी आ गया 1, पॉइंट लगा दो, 6 इंटू 2 12 और 1 13, 13.42% आपका राइट आंसर होगा, और आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। क्लियर, ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा सेकंड नंबर का। ठीक है, चलो ये सेकंड क्वेश्चन भी वॉल्यूम पे बेस्ड था, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके वॉल्यूम पे बेस्ड था, दोनों क्वेश्चन वॉल्यूम पे बेस्ड थे और दोनों क्वेश्चन फाइनली हो चुके हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी और फर्स्ट वाले का भी आंसर है ऑप्शन बी। और इसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन थर्ड की ओर। देखिए अब यहां से हल्का सा टाइप चेंज है सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम होता है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, क्लियर, आय बचत और खर्च, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो सर आपके पास जो भी होगा, तो एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम है, खर्च में कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर, खर्च में आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आपके पास जो भी प्राइस होगी, प्राइस का जस्ट उल्टा आपका कंजम्पशंस होगा, प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होगा, कंजम्पशंस होगा। ठीक है, प्राइस इनटू क्या होता है बात समझेंगे, प्राइस इनटू कंजम्पशंस इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। क्लियर, तो प्राइस का जस्ट उल्टा कंजम्पशंस होगा, कब, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर आपका जब सेम होगा तब। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप बहुत आराम से पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। क्लियर, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो बहुत छोटा था। क्लियर, मैंने यही बात बोली है कि एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका कंजम्पशंस होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है कि प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंजम्पशंस। अब बनाएंगे कैसे, मैंने बोला सर मैंने एक साइड ओल्ड लिखा और एक साइड मैंने न्यू नोट किया। ठीक है, अब यहां लिखूंगा मैं प्राइस, और प्राइस इंटू कंजम्पशंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। प्राइस का मल्टीप्लिकेशन कंजम्पशन से करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आपको क्या होगा, तो आपको डेफिनेटली आपको ये देखने मिलेगा कि प्राइस का मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। अब एग्जांपल के लिए आप ये मानकर चले कि आप बिस्किट खाते थे, ठीक है, बिस्किट, अब मैंने बोला एक पैकेट जो था, एक पीस, 1 पीस कितने का आता था, 5 रुपीस का, और तब आप 6 पैकेट लेते थे तो कितने रुपीस खर्च करते थे आप, कितने एक्सपेंस करते थे, 30। 1 पैकेट 5 रुपीस का, आपने 6 पैकेट यूज करे, मतलब आपकी कंजम्पशंस थी, तो एक्सपेंडिचर टोटल कितना होगा, 30 होगा। अब क्या हुआ कि बिस्किट के पैकेट का प्राइस इंक्रीज हो गया, बिस्किट के पैकेट का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया,
पर आपने बोले इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मैं पहले जितना एक्सपेंस करता था मैं आज भी उतना ही एक्सपेंस करूंगा। तो सर आपको क्या खपत को घटानी पड़ेगी, कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सर आप पहले 30 रुपीज अगर एक्सपेंस करते थे तो आप बोलते हैं कि मैं आज भी अपना एक्सपेंस चेंज नहीं करना चाहता। आप बताएं कि प्राइस कितना बढ़ी, तो प्राइस 20% बढ़ गई। प्राइस कितना परसेंट बढ़ गई, 20%। पहले प्राइस कितनी थी, 5 थी, 5 से 20% बढ़ गई, मीन्स 120/100। करेक्ट है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 से 6 टाइम में, 20 से 5 टाइम में, 5 से 5 कैंसल, प्राइस कितनी हो गई, 6 हो गई। प्राइस क्या हो गई, प्राइस आपकी 6 हो गई। तो आप यहां लिखेंगे कि 5 से प्राइस बिस्किट के एक पैक की 6 रुपए हो गई, और आप आज भी 30 रुपीज ही खर्च करना चाहते हैं, तो आप अब कितने पैकेट खा पाएंगे, कितने पैकेट खपत कर पाएंगे, तो ओनली सर 5। अब देखिए अगर आपका कंजम्पशन, आपका एक्सपेंडिचर अगर सेम है, ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर अगर आपका सेम है, तो सर प्राइस का जस्ट उल्टा कंजम्पशन होता है। वही चीज मैंने ऊपर आपको बताई है, जो मैंने प्रूफ करके बता दी। क्लियर है। तो इसी पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन है। देखिए इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, और वैसे भी अभी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने वाली है और उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19% एंड द सुनीता intends to spend only an additional 12% on पेट्रोल, वो अपना खर्च जो है ना सिर्फ 12% ही इंक्रीज करना चाहती है, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी। तो बताइए वो अपनी खपत क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस नियरेस्ट टू एन इंटीजर कितना कम करेगी। तो ये क्वेश्चन को 1 मिनट रख दो सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 18%, ए पर्सन wants to increase the expenditure by 12%, सेम क्वेश्चन है। by what percent correct to decimal should he decrease his consumption, सेम क्वेश्चन है, वहीं से बनाते हुए आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए एक साइड आप क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे ओल्ड, एक साइड आप क्या लिखेंगे न्यू, ठीक है। आप ओल्ड लिख लें, ओल्ड रेट और न्यू रेट, ठीक है, सारी चीजें ओल्ड और न्यू। ये प्राइस, ये कंजम्पशंस, और नीचे आपको देखने मिलेगा एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन बोलता है कि उसकी प्राइस 19% बढ़ गई। 19 नंबर एक प्राइम नंबर है, उसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकलेगी सर, 19/100 होगा। क्लियर। तो हम बोलेंगे यहां तो होगा क्या, हमने बोले पहले 100 था, सॉरी ठीक है, पहले क्या था, तो पहले 100 था, अब 100 से चेंज होकर के क्या हो गया है सर, तो 100 था पहले मूल्य या इसका प्राइस, 19% इंक्रीज हो गया, 119 हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है तो एंड सुनीता इंटेंस टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे बस 12% ही एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 25 ओल्ड वैल्यू होगी, बेस वाली वैल्यू ओल्ड या टोटल होती है। 25 पे 3 इंक्रीज करने बोला तो इंक्रीज करो, डिक्रीज करने बोला तो डिक्रीज करो। अब आपका एक्सपेंस 28 हो गया है, 25 से बढ़कर 28 हो गया है। तो फाइंड करें कि आपके कंजम्पशंस में कितना डिक्रीज हुआ है, क्लियर, या कितना इंक्रीज हुआ है। तो आपको बताना क्या है, अप्रॉक्स में नियरेस्ट टू एन इंटीजर वैल्यू, मतलब उसके अप्रॉक्स में जो भी वैल्यू होगी इंटीजर, वो आपका आंसर होगा। अब देखिए आप रेशो से पढ़ते आ रहे हैं, रेशो टॉपिक भी मैंने पढ़ाया है, ये वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो सर यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 25 का 119 से, यहां वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जितनी वैल्यू डिवाइड हो सकती है आप बिल्कुल डिवाइड करिए। 25 से 100 4 टाइम में जाएगा, अब 7 से ये 17 टाइम में जाएगा, 7 17 119 होता है, 7 से ये 4 टाइम में जाएगा। क्लियर। तो आपको क्या चेंजेस देखने मिलेगा, 17 ये हो जाएगी वैल्यू सर आपके पास 17, और ये रेशो हो जाएगा 4 × 4 16, 17 से 16 हो गया, 1 का डिक्रीज है 17 पे, कितना परसेंट है इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 17 से 17 इंटू 5 85, 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अब यहाँ 17 इंटू 5 85, रिमेनिंग आ गया कितना 15, डिवाइड नहीं होता, ये हो गया 15। 17 इंटू कितना होगा, 17 इंटू 8 136, क्लियर, 136 बच गया, 14 हो गया, फिर 8 5.88। तो ये नियरेस्ट होगा सर 6 के, आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर बी 5.88 आपका सही आंसर है। पर ऐसे ऑप्शन कौन से दिख रहे हैं, उसके करीब में एकदम किनारे, तो सर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, करेक्ट है, ठीक है, क्लियर।
उम्मीद है सर कि ये बिल्कुल आपको समझ आया होगा। और थर्ड क्वेश्चन अगर समझ आया है तो इस पे बेस्ड एज अ टीज आपका क्वेश्चन फोर्थ होगा, तो आप इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का बताइए। चलिए बताएं आंसर क्या होगा सर। ठीक है, दीजिए सर आंसर क्या होगा। चलिए, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। सर 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 अपॉन, सॉरी 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 9/50। क्लियर। देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। एक साइड क्या लिखेंगे आप, ओल्ड, एक साइड क्या लिखेंगे आप, न्यू। ये प्राइस की वैल्यू है सर, तो आपकी प्राइस 18% इंक्रीज हो गई, 50 से 9 इंक्रीज होके 59 हो गया। इसके नीचे कंजम्पशंस आएगा और कंजम्पशंस के नीचे एक्सपेंस आएगा। क्लियर। अब देखिए, ए पर्सन वेंट्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 12%। अपने एक्सपेंडिचर को ओनली 12% इंक्रीज करता है। अभी आपने लिखा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है। सर हम फ्रैक्शन वैल्यू क्यों लिखना पसंद करते हैं, इसलिए कि वैल्यू ऑलरेडी छोटी हो जाती है तो कैलकुलेशन हमारी कम होती है। ठीक है, कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए 25 पे 3 का इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा सर, 28। अब बताइए, बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज। क्लियर बोल दिया कि डिक्रीज हिज कंजम्पशंस। आप अपने कंजम्पशंस मींस खपत को कितना कम करेंगे। तो बताइए, इस वैल्यू को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 59 से करेंगे और इस साइड 28 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे और जितनी वैल्यू आपकी डिवाइड हो सकती है आप बिल्कुल डिवाइड करिए। 25 से ये 2 टाइम में, और ये खपत कंजम्पशंस क्या हो जाएगी, ये 59। और आगे अगर देखेंगे तो 28 इंटू 2 56। डिक्रीज दिख रही है, ओल्ड वैल्यू 59 है, न्यू वैल्यू 56 है, मीन्स ज्यादा से कम हो गया। और कितने का डिक्रीज है सर, 3 का। किस पे, 59 पे। कितना परसेंट है, इंटू 100। इंटीजर अगर अप्रॉक्स आपको आंसर देना है सर, तो ये 100 3 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 300 हो जाएगा और ये होगा आपका 59। ये क्या होगा आपका 59। तो अगर ये 60 होता ना सर तो पूरा पूरा 5 टाइम पे जाता। कितने टाइम में जाता, 5 टाइम में जाता। क्लियर, 5 टाइम में। अगर 60 होता तो 60 से थोड़ा कम है तो 4 पॉइंट कुछ कुछ होगा और 4 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा अगर आंसर आपका, तो नियरेस्ट ही दे देते हैं सर भाग। अगर ऐसा है तो डिवाइड कर देते हैं 59 से। चलिए, 60 इंटू 5 होता है तो 59 इंटू 5। क्लियर, 5 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 5.3 या 5.1 या 5.6। 6 तो होगा नहीं सर। ठीक है, 59 इंटू 5 क्या होगा, 295। रिमेनिंग आ गया 5, डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगा, हो गया ये। फिर आप जीरो लगाएंगे, भाग नहीं जाता, फिर 50 हो जाएगा। 59 से लगभग 9 टाइम में जाएगा तो सर 5.1 आंसर होगा आपका, ना कि 5.6। क्लियर, 5.1, क्योंकि 5.0 कुछ आ रहा है तो उसको 5.9 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नोट करेंगे प्रॉपर। और पिछली क्लासेस भी देखनी है, लास्ट जो 2 क्लासेस हुई है आपकी इस पे बेस्ड, आप इनको देखना ना भूले सर। ठीक है, बताइए कोई डाउट है इतने में, अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, 4 के आगे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price. आप बताइए कि टोटल प्राइस में कितना आपका क्या हुआ है। तो डिक्रीमेंट मींस प्राइस टोटल कितनी कम हुई है। आप होता है ना कभी शॉप में फोन परचेस करने जाते हैं, कोई भी चीज आपने लेने गया हुआ है तो एक बार वो
आपको प्राइस डिक्रीज करेगा, फिर आप परचेस नहीं करेंगे तो बोलेगा ठीक है और आप परचेस और हम डिक्रीज कर देते हैं तो फिर ले लो। तो टोटल आपका कितना परसेंट का डिक्रीज है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से बताऊंगा। क्लियर, आप बिल्कुल फाइनली आंसर दे देंगे कि दोनों मेथड में कोई एक मेथड को आप चूज कर लेना। तीसरी मेथड भी है, थर्ड सीरीज कॉन्सेप्ट भी, पर मैं कोई दो मेथड बताता हूं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसका यूज करना। सबसे फर्स्ट मैं रेशियो मेथड बताता हूं सर। सबसे पहले आपके पास रेशियो मेथड। क्लियर, आप देखिए आपके पास से सबसे पहले 10% का डिक्रीज और फिर बाद में भी 10%, 2 टाइम हुआ है 10% की प्राइस डिक्रीज। क्लियर, आप एक साइड क्या लिखेंगे, तो आप एक साइड लिखेंगे ओल्ड, एक साइड आप क्या लिखेंगे न्यू। ठीक है, एक साइड लिखेंगे आप ओल्ड, एक साइड लिखेंगे आप न्यू। सर आपकी प्राइस 10% डिक्रीज होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होती है, 1/10। पहले प्राइस 10 थी, 1 डिक्रीज हो गई तो 9, फिर पहले प्राइस 10 थी, 1 डिक्रीज हो गई तो 9। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 81 होगा। पहले उसी फोन की वैल्यू या प्राइस 100 थी, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद आपको अब वो फोन 81 में मिलने लगा, तो आपको टोटल जो डिस्काउंट है वो 19 का है। किस पे, 100 पे। कितना परसेंट है इंटू 100, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 19%। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है, ये आपकी रेशियो मेथड है फर्स्ट। अब मैं आपको बताता हूं सक्सेसिव से, और ये भी बताऊंगा कि आपको कहां सक्सेसिव मेथड यूज करनी है और कहां पे आपको रेशियो मेथड यूज करनी है। दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि कहां आपको कौन सी जगह कौन सी इफेक्टिव होगी। क्लियर, अब सेकंड मेथड, मेथड 2, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। मेथड 2 है आपके पास सक्सेसिव। क्लियर, ठीक है, सक्सेसिव मेथड। सर सबसे पहले समझेंगे क्या होती सक्सेसिव मेथड। तो सर इसका कॉन्सेप्ट होता है, पहली चीज तो कोई भी दो टर्म में ही यूज हो पाती है, कोई भी दो टर्म। तो सर यहां फर्स्ट टाइम हुआ था 10% और सेकेंड टाइम भी 10%, तीसरे बार भी अगर कुछ चेंजेस हो जाता तो आपकी सक्सेसिव नहीं लग पाती। तीसरे बार का फॉर्मूला लगती, पर तीसरे बार का जो सक्सेसिव होता है 3 टर्म वाले के लिए उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, 2 टर्म के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला कुछ और होता है। तो यहां पे आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। क्लियर, तो सर फर्स्ट टाइम के लिए ए है, सेकेंड टाइम के लिए आपके पास बी है, कोई डाउट इसमें नहीं। फर्स्ट टाइम के लिए ए, सेकेंड टाइम के लिए बी। ठीक है, अब देखिए सर कि अगर आपका इंक्रीज होती है ना कोई भी चीज, अगर आपके पास कोई चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे डिक्रीज है ये, तो डिक्रीज है तो माइनस लेकर के चलो, इंक्रीज है तो प्लस लेकर के चलो। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में अगर इंक्रीज डिक्रीज रहा तो प्रॉब्लम जाएगी ऑप्शन में। यहां तो अच्छी बात है कि लिखा नहीं है, ठीक है, और स्पष्ट पूछ लिया कि कितनी गिरावट होगी तो भी आंसर आपका वही आएगा। पर देखिए अब क्या होगा यहां पे, तो टोटल चेंजेस क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले बोलता है कि डिक्रीज 10% हुई, प्राइस कितना परसेंट हुई सर, 10%, तो -10 प्लस -10, सॉरी -10। अब यहां पे ये प्लस होगा और इस साइड -10 इंटू -10, डिक्रीज है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, अपॉन 100। आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब भी कोई माइनस माइनस वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। और सर ये 2 0 से 2 0 आपके कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस -10 -20 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1। तो सर -20 प्लस 1 -19%, और माइनस सिंबल डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका आंसर होगा 19%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट सर है, नहीं है, बताओ कोई डाउट है आपको। क्या दोनों मेथड समझ आई सर, रेशियो मेथड और एक है आपकी क्या सक्सेसिव मेथड। चलिए, अगर अब मैं आपको बता दूं कि आपको रेशियो का यूज कहां करना है और सक्सेसिव का यूज कहां करना है। जब भी आपके पास परसेंटेज में जो भी चेंजेस आपको देखने मिले और ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू मींस फ्रैक्शन में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप बिल्कुल सक्सेसिव लगाएं। और आपके पास फ्रैक्शन में दी गई है परसेंटेज वैल्यू, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालकर आप रेशियो मेथड लगाएं। क्लियर, मैंने बोला कि अगर
इंटीजर वैल्यू है तो सक्सेसिव, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू, तो आप लगाएं रेशो मेथड, वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, देखिए द प्राइस ऑफ क्या है, द प्राइस ऑफ सेव लोन इंक्रीज्ड बाय 20%, सबसे पहले इंक्रीज है, एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%, दोनों टर्म में इंक्रीज हुआ है। फाइंड द कंबाइन इंक्रीमेंट इन टोटल प्राइस, तो बताइए टोटल प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दोनों टर्म आपकी इंक्रीमेंट वाली है, आपका आंसर बहुत इजी वे में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूं सक्सेसिव लगाओ, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कितना है 20% इंक्रीज, सेकेंड में 10%, 20 इंटू 10 अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा 100। अब सॉल्व करो सर इसको, 10 से 10, 20 से 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास नेट चेंजेस आपको 32% का देखने मिलेगा, और 32% यहाँ कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, तो इस क्वेश्चन ने स्पष्ट बोल दिया था सर इंक्रीमेंट होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है, 1 लाइन में आंसर है सर। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन पे वर्क करें, टेबल स्क्वायर क्यूब इन सब चीजों पे काम करें। क्लियर, 25 तक एटलीस्ट। बताइए करेक्ट है इतना। नेक्स्ट देखिए, अब ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास टोटल परसेंटेज में 13 से 14 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो 3 लेक्चर में पूरे मैंने उनके जो बेसिक क्वेश्चन है आपके पूरे एग्जाम ओरिएंटेड कवर करा दिए, ओवरऑल पूरे टाइप। क्लियर, कोई भी ऐसा टाइप छूटा नहीं है। अब बताइए क्या है यहां, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000, एक सिटी की पॉपुलेशन 25,000 थी, इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, पर ईयर इंक्रीज होती है यहां की पॉपुलेशन 10%। क्लियर, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 years इज, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 years इज। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, तो यहां आपके पास इस क्वेश्चन को ही बनाने के लिए आपके पास 2 मेथड है, 3 मेथड है, आपको जो बेस्ट लगे। क्लियर, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूं, ठीक। देखिए सबसे पहले आप क्या देखना पसंद करेंगे, रेशो। सबसे पहले मैं रेशो मेथड बताता हूं। क्लियर, रेशो से समझेंगे। आपके पास क्या होता है पर ईयर, क्लियर, पर ईयर 10% का इंक्रीमेंट है, उसने पूछा है आफ्टर 2 year पॉपुलेशन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर 10% का इंक्रीमेंट है और प्रेजेंट में 25,000 है, तो आफ्टर 2 years वैल्यू इंक्रीज होके मिलेगी या डिक्रीज होके, तो वैल्यू इंक्रीज होके मिलेगी। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है जो 25,000 से बिलो हो, तो सर नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, नन ऑफ दिस के तो चांस बन भी सकते नहीं भी बन सकते, अभी नहीं बोल सकते। चलिए देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहां पे नोट कर ले, 1/10 होती है सर, क्या होती है 1/10। एक साइड क्या है आपके पास ओल्ड, एक साइड आप क्या है सर, एक साइड है आपके पास न्यू। क्लियर, 10% मीन्स 1/10, 10 से वैल्यू क्या होती है 11, 10 से वैल्यू क्या होती है सर 11। फर्स्ट में 10 इंटू 10 100, सेकेंड में 11 इंटू 11 121। अब मुझे एक बात बताओ कि इंक्रीमेंट के पहले बिफोर आपके पास 100 यूनिट पॉपुलेशन थी, और इंक्रीमेंट के बाद 121 यूनिट पॉपुलेशन होती है। जब 100 यूनिट पॉपुलेशन थी तो उसको 25,000 कहा जाता है। तो बताइए कि 25,000 जो वैल्यू है वो 100 यूनिट की है, तो सर आफ्टर इंक्रीमेंट 121 यूनिट है वैल्यू, बताइए क्या होगी यहां पे। आप सॉल्व करें, 20 से 20 कैंसल आउट, और सर 10 आपके दहेज का समझ के लगा लेना। क्लियर, और 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 1 25 कैरी आ गया 2, 25 इंटू 2 50 प्लस 2 52 कैरी आ गया 5, 25 इंटू 1 25 और 5 30, 32 50 आपका आंसर होना चाहिए। आप बिल्कुल लगाइए ऑप्शन ए, और पूरे आपके 1 नंबर फिक्स होते हैं। क्लियर, ये कौन सा है सर, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये मेथड 1 हुई, मैं आपको अभी और 2 मेथड बताता हूं। क्लियर, एक मेथड होगी सीरीज, जो 1 लाइन में आंसर आएगा सर सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड देखिए, मेथड सीरीज 1 लाइन का आंसर है आपके। देखिए सीरीज मेथड क्या है,
आपके पास करंट में जो वैल्यू है उसको नोट करें। करंट में पॉपुलेशन है 25,000, क्लियर। तो मैंने लिखा कि सर करंट में पॉपुलेशन है 25,000, पर ईयर मेरे पास 10% का इंक्रीमेंट है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 पे 1 का इंक्रीमेंट होता है, मींस 11/10 वैल्यू होते चलती है। तो सर फर्स्ट ईयर क्या होगी 11/10। सेकेंड ईयर भी 10 पे 1 का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू हो जाएगी 11। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका डेफिनेटली यहां से फाइनल आंसर निकल के आएगा। 20 से 20 कैंसल आउट। 250 का मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 11 से करना है। तो सर आप देखिए 250 आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 250 इंटू 121, क्लियर। सर 10 कॉमन रखें, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3025 होगा और आंसर होगा 3250 इज द राइट आंसर। मींस ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, कौन सा, ए नंबर का, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। बताइए इसमें कोई डाउट है, नहीं है। थर्ड मेथड बच गई सर सक्सेसिव, तो अब सक्सेसिव से आप बना लेना, क्लियर। सक्सेसिव से आप बना लेंगे, यहां पे मेथड थर्ड लिख दे रहा हूं मैं, मेथड थर्ड, क्लियर। और यहां सक्सेसिव है, वो कौन सी मेथड है, तो सक्सेसिव है सर, क्लियर। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 10% का इंक्रीमेंट है तो आप यहां लिखेंगे फर्स्ट ईयर भी 10%, सेकेंड ईयर भी 10%, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसल, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21% का इंक्रीमेंट होता है। तो आप यहां लिखेंगे 25,000 वैल्यू है 100% की, तो हमें फाइंड करना है 121%। परसेंट से परसेंट आपका कैंसल आउट हो जाता, आपकी वैल्यू आती 3250 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए होता। आपके पास 3 मेथड, फर्स्ट रेशो, सेकंड सीरीज और थर्ड सक्सेसिव। आंसर में कोई चेंजेस नहीं, वही आंसर होगा मेथड थर्ड से। आपको जो मेथड इफेक्टिव लगती है, जिसमें सबसे बेस्ट क्या होगा, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होगी आपकी वो होगी सीरीज मेथड, क्लियर। कौन सी मेथड होगी, सीरीज मेथड। और सीरीज मेथड से आंसर आपके विद इन सेकेंड्स आएंगे, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सर। चलिए 7 में अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ सही है, तो एक शेयर, एक थम्स अप, एक लाइक आपका बनता है और एक कमेंट करके बताएं। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, बताओ क्या होगा। बाइक इज परचेस्ड फॉर ₹50,000। 50,000 में आपने एक बाइक परचेस करी है, 5 लाख तो नहीं है, नहीं सर, 50,000। इट्स रेट डिप्रिसिएट एट 10% एनुअली, मतलब आपका प्राइस जो है 10% डिक्रीज होते चलता है पर ईयर एनुअली। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू ऑफ 36,450। आपको इसको बनाने के 2 कॉन्सेप्ट है सबसे बेस्ट। ये क्वेश्चन है आपके रिवर्स कॉन्सेप्ट का बोल सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स। जो प्राइस है उससे आपको पर ईयर प्राइस डिक्रीज करते करते आने हैं और उस प्राइस तक पहुंचना है। तो आप सबसे पहले दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, एक रेशो भी और एक सीरीज भी। तो मैं सबसे पहले आपको सीरीज मेथड से बताता हूं कि आंसर आपका 3 ईयर में ऐसा होगा। 3 ईयर में इस 2 व्हीलर की प्राइस 36,450 हो जाएगी। या 2 ईयर्स में होगी, या 5 ईयर्स में होगी, या 4 ईयर्स में होगी। चेक करते हैं, एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आंसर बताता हूं क्या होगा, क्लियर, ठीक है। बताइए क्या होगा। देखिए सर, डेफिनेटली आप कोई बाइक परचेस करेंगे तो उसको उससे ज्यादा में तो बेच नहीं सकते, जितने में लोगे उससे कम में ही बिकेगी, ठीक है, उससे कम में ही सेल होगी। अब बताइए कि आपके पास 50,000 की आपने बाइक लिया, पर ईयर 10% का डिक्रीज, मीन्स 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। सबसे हम पहले हम प्रूफ करके देखते हैं, 1 ईयर में होता है, 2 ईयर में होता है, 3 ईयर में हो रहा है ऐसा। तो हमने बोले हमारे कार नहीं, हमारे बाइक की जो प्राइस थी 50,000 थी, क्लियर। कितनी थी, ये 5,000 है।
50,000 थी। अब बताइए कि पर ईयर 10% का डिक्रीज होता है तो पर ईयर वैल्यू होती है इसकी 9/10। अब इसको इस बार सॉल्व करिए, क्या वैल्यू 10 से 10 कैंसल आउट होगी, 9 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 45 होगा। 45,000 के अप्रोक्स आफ्टर 1 ईयर इस बाइक की प्राइस होती है, पर सर वो बोलता है कि 36,450 होना चाहिए। 2 ईयर्स करिए, ये 1 ईयर है, सेकेंड ईयर में भी 9/10 होगी वैल्यू। और सॉल्व करो सर, अब क्या 2 ईयर में ऐसा होता है? आपके 20 से 20 कैंसल आउट हो गए, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 45, ठीक है, इज इक्वल में नहीं लिखता, नहीं तो आप डाउट में आ जाएंगे कि सर आपने राइट साइड में वैल्यू कहां से ले ली, ठीक है। ठीक, देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45 और 10 आपके 20 आपका कांस्टेंट है, क्लियर। 20 है शायद यहाँ पे, ठीक, 20 है और इंटू आपका क्या हो जाएगा 9। 20 एज इट इज, 9 इंटू 5 45 और कैरी आ गया आपके पास क्या, तो 5 4, 9 इंटू 4 36, 36 और 4 40। आफ्टर 2 ईयर्स उस बाइक की प्राइस 40,000 कितनी होती है, 500। तो सर उसको तो बताना, आपको बताना है कि 36,450 होनी चाहिए। मीन्स ये 2 ईयर में भी ऐसा नहीं होता। 3 ईयर में लीजिए, अब 3 ईयर में होगा क्या, 3 ईयर में फिर क्या होगा 9/10। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करिए आप किससे, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 से, किससे, 9/10 से। यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए 9/10 से। इसका शॉर्ट फंडा भी बताऊंगा मैं, क्लियर। 5500 था ये था आपके पास 50 नहीं 4500, क्लियर। और ये हो जाएगा इनटू क्या होगा यहाँ पे 9/10। अब चेक करिए 10 से 10 कैंसल, 9 इंटू 0 9 इंटू 5 आपके पास क्या होगा 45, 9 इंटू 5 45, कैरी आ गया 4 और जैसा एज इट इज, और 9 इंटू 4 36, करेक्ट है। कितने ईयर्स में हुआ सर, आफ्टर 3 ईयर्स प्राइस डिक्रीज, 3 ईयर्स 10% डिक्रीज हुआ, तब जाके फाइनलाइज आपके 3 ईयर्स में आपको देखने मिला कि आपके कार की सॉरी बाइक की जो प्राइस है वो 3 ईयर्स में होती है 36,450, 36,450, क्लियर। 36,450 होती है आफ्टर 3 ईयर्स, क्लियर। ये तो था सर आपके पास कैसे, तो ये है आपके पास, आपने बनाया चेक कर करके, पर विदाउट चेक करे हम कैसे बनाएंगे, तो अब देखते हैं मेथड 2 कि मेथड 2 से हमारा आंसर कैसे आएगा, क्लियर। मेथड 2 चेक करो, आप एक साइड लिखिए ओल्ड और एक साइड लिखिए आप न्यू। एक साइड कौन सा प्राइस लिखिए, ओल्ड, ठीक है, और एक साइड आप क्या लिखेंगे, न्यू। बताइए ओल्ड वैल्यू क्या है आपके पास, कार की ओरिजिनल जो प्राइस थी वो क्या थी आपके पास 50,000, ये है 50,000। अब क्या हो गई 36,450, करेक्ट है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ होगा आपके पास, अब इसको डिवाइड करें आप, अगर आपके पास ऐसा 1 ईयर में होता है तो सर 1 ईयर में तो हो नहीं पाएगा ये, क्लियर। अगर आपका ये 2 ईयर में होता है तो सर ये इसका क्यूब रूट करेंगे आपके पास तो 10% का डिक्रीज मिलना चाहिए। आप अगर 2 ईयर में होता है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 10% का डिक्रीज दिखना चाहिए। यहाँ पे 10% का डिक्रीज दिखता है क्या, नहीं दिखता सर। यहाँ कितने परसेंट का डिक्रीज दिखता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिक्रीज दिखेगा सर, क्लियर। सर अगर आप 2 ईयर में लेना है तो आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, पर ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं। क्या ये किसी का क्यूब रूट होता है, तो नहीं सर, ये किसी का क्यूब रूट भी नहीं होता। अगर ये किसी का क्यूब रूट नहीं होता, क्यूब रूट नहीं होता तो 3 ईयर में भी नहीं होता। तो सर आप इसको डिवाइड करें और फाइनली ऐसे नंबर तक ले आए, या तो ये किसी का स्क्वायर दिखे या किसी का क्यूब रूट दिखे या किसी की पावर 4 के रूप में दिखे, क्योंकि आपके ऑप्शन 2 3 4 और 5 तो होगा नहीं सर, क्लियर, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कैंसल, 5 से डिवाइड करो, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से 1000 टाइम में हो जाएगा ये, 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 7 टाइम में, 1 हो गया तो 14 2 टाइम में 10, 4 हो गया 9। ये सर अब यहाँ से आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो आप क्यूब रूट है ये, क्योंकि ये होता है 10 का क्यूब और ये होता है 9 का क्यूब। 10 से 9 हुआ, 1 का डिक्रीज 10 पे कितना परसेंट है इंटू 100, 10 से 10 कैंसल आउट, आपका 10% राइट आंसर होगा, क्लियर। तो सर 10% का डिक्रीज आपको यहाँ प्रूफ हो चुका, और कितने ईयर्स में हुआ, तो ये इसका क्यूब रूट करें मीन्स इसकी पावर 3,
3 ईयर्स में हुआ ऐसा। कितने ईयर में? 3 ईयर में। ठीक है, करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। क्लियर? बताइए कोई डाउट है? नहीं है? चलो 8th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8th के आगे है सर आपका 9 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा 9th नंबर क्वेश्चन का? दीजिए सर आंसर। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रेव फ्रॉम 40 लाख टू 44 लाख इन 1 ईयर। 1 ईयर में द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। पर एनम में ग्रोथ कितनी हो रही है बताइए। आपके पास वैल्यू दी गई है सर ओल्ड, और आपके पास वैल्यू दी गई है न्यू। कितनी थी पहले? 40, 40 से 44 हो गई, इंक्रीज है 4 की किस पे? 40 पे। कितना परसेंट है? इंटू 100। आप इसको डेफिनेटली डिवाइड करें 10 से 10, 4 से 4, आपका आंसर आएगा 10%, जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, ए इज द राइट आंसर सर। इसमें कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2004 इज 1000, इन 2007 इट grew to 1331, then find rate of the growth per annum if it increase at a constant rate every year। पर ईयर है, कांस्टेंट रेट है, मतलब अगर फर्स्ट ईयर जितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, सेकंड भी थर्ड भी, क्योंकि 3 ईयर है। 2004 से अगर आप 7 में जाएंगे तो 3 ईयर की बात है। आप एक साइड वैल्यू ओल्ड लिखिए, आप एक साइड वैल्यू न्यू लिखिए पॉपुलेशन की। ओल्ड आपके पास 1000 थी, 1331 है, ये 3 ईयर की बात है। 3 ईयर से अगर आपको 1 ईयर में डायरेक्ट पहुंचना है तो आप इसका क्यूब रूट करिए। 1000 का क्यूब रूट करें, 1300 का भी क्यूब रूट करें, ये 10 हो जाएगा, और ये आपके पास 11 हो जाएगा। 10 से 11, 1 का इंक्रीमेंट 10 पे कितना परसेंट है? इंटू 100। आपका आंसर आएगा सर 10 ईयर एवरी ईयर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, बताइए कोई डाउट सर इसमें हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर का आंसर आप करेंगे, सेम क्वेश्चन होना चाहिए। अगर टाइप चेंज है सर, पॉपुलेशन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, और अगर पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आप बनाएंगे। बताइए आंसर क्या होगा? The population of a village was 9600 in a year with the increase in population of males by 8%। मेल में इंक्रीमेंट है 8% का, फीमेल and that of females by 5%। the population of the village becomes 10,272। what was the number of males in the village before increase? clear? ठीक है, बताओ अब। ये क्वेश्चन है एक अच्छे टाइप का, अच्छे लेवल का, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। आप इस पे बहुत अच्छे से स्टार लगा लें, 1 2 3 स्टार, और इसके बाद इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर इसमें मैं लगाऊंगा एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्लियर? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो एलिगेशन देखिए सर, मिक्सचर नहीं एलिगेशन। आपके पास क्या थी? सबसे पहले पॉपुलेशन समझो। आपके पास एक विलेज की पॉपुलेशन 9600 थी, जिसमें ऑलरेडी मेल भी थे, ऑलरेडी फीमेल भी थे, ना कि ओनली मेल की थी, ना ओनली फीमेल की थी। क्लियर? तो सर ओल्ड वैल्यू थी 9600, 9600 आपके पास पॉपुलेशन थी। उसके बाद इंक्रीज होकर 10272 होती है। 10272 यहां की पॉपुलेशन होती है, 10272 टोटल इंक्रीमेंट। अब ये 10272 जो पॉपुलेशन हुई है, यहां भी मेल भी है और फीमेल भी है, ओनली ये मेल की पॉपुलेशन नहीं है और फीमेल की पॉपुलेशन नहीं है। करेक्ट? सर बताइए कितने का इंक्रीमेंट है? तो सर आप देखेंगे तो 672 होना चाहिए। रॉन्ग हो गया क्या? सही है। 2 7 से 0 कम करेंगे 7,
और 12 से 6 कम करेंगे तो 6 और 9 से 9 कम करेंगे तो 0। 672 का इंक्रीमेंट है 9600 पे। तो ओवरऑल कितना परसेंटेज है ये, इसका अगर आपको देखना है तो आप यहां से 20 से 20 इसका कैंसल आउट करें और इसको जब आप सॉल्व करेंगे सर तो आपको क्या देखने मिलेगा, 6 के मल्टीप्लाई में 2 कब आता है तो 2 टाइम में, ये इससे चला जाएगा 10 टाइम में भी आता है क्या, 6 के मल्टीप्लाई में 7 टाइम में आता है सर। 6 इंटू 7 42, 7 टाइम में डेफिनेटली चला जाएगा। 7% चेंजेस है, ये ओवरऑल चेंजेस है सर। ओवरऑल मीन्स है आपका मेल एंड फीमेल दोनों, मेल में भी फीमेल में भी, मेल में भी चेंजेस है फीमेल में भी चेंजेस है, करेक्ट है, ठीक है। अब एक साइड क्या हो जाएगा मेल और एक साइड क्या होगा फीमेल। मेल में टोटल परसेंटेज नेट चेंजेस है आपके पास कितना परसेंट, 8%। फीमेल में चेंजेस कितना परसेंट है आपके पास, 5%। ओवरऑल 7%। आप हमेशा याद रखेंगे कि परसेंटेज में जो चेंजेस आता है और जो मिक्सचर या आपकी मिक्सचर वाली जो वैल्यू होती है, बीच में जो मिड वाली वैल्यू होती है जिसके एवरेज पे आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसी को आप एवरेज वैल्यू बोलते हैं। और ये जो बीच वाली वैल्यू होती है, दोनों साइड के जो दो टर्म्स हैं आपकी, एक मेल और एक फीमेल, एक वैल्यू से बड़ी और एक वैल्यू से छोटी देखने मिलेगी। तो 8 से आपको छोटा देखने मिलेगा 7 और 5 से आपको बड़ा देखने मिलेगा। अगर ये दोनों रूल को फॉलो नहीं करती है मिक्सचर वाली वैल्यू तो आप समझ जाना आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। क्लियर, ठीक है। यहां पे डिफरेंस लेंगे 7 और 5 का तो यहां होगा 2 और 7 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो होगा 1। 2:1 पॉपुलेशन का रेशियो है। वहां पे पॉपुलेशन 2 यूनिट मेल थे, 1 यूनिट फीमेल थे। फिर से बोलता हूं यूनिट वाली वैल्यू फिक्स नहीं होती। टोटल अगर आप यहां पे देखेंगे कि कितने यूनिट पॉपुलेशन है तो 3 यूनिट है और 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 9600 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट आपके रिप्रेजेंट करेगा सर 3 से डिवाइड करो 32 को। क्लियर, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 3200 को। आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है पहले गांव में पुरुष की जनसंख्या वृद्धि से पहले 2 यूनिट थी सर इंक्रीज से पहले। 32 इंटू 264 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है सर। क्लियर, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट। अगर आप इसमें एक्स वाई और बेसिक लगाने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बनेगा। एक्स वाई से भी आपका बन जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगी इंक्रीज के पहले और इंक्रीज के बाद। क्लियर, ठीक है। बताइए इसमें कोई डाउट है सर, आप समझें, नोट करें, और कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल बोले। मैं आपको नहीं आता है समझ तो फिर से एक बार समझाऊंगा सर। दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In a certain year, the population of a city was 18,000. एक सिटी की पॉपुलेशन थी 18,000. If in the next year the population of males increased by 5%, next year male increase होते हैं कितना परसेंट, 5%, and that of the females increased by 7%, and the total population increased to 19,200. तो टोटल पॉपुलेशन 19,200 हो जाती है 18,000 से। क्लियर, जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसमें मेल का भी इंक्रीमेंट है और फीमेल का भी इंक्रीमेंट है। क्लियर, ठीक है, ना कि वो ओनली मेल है ना ओनली फीमेल। आप सबसे पहले चेक करो कि टोटल परसेंटेज कितना चेंजेस होता है ओवरऑल। तो आपके पास ओल्ड जो वैल्यू थी 18,000 थी और 18,000 से इंक्रीज होकर के जो वैल्यू है आपके पास क्या होती है, तो 18,000 से वैल्यू इंक्रीज होकर के 19,000 क्या होती है सर, 19,200। क्लियर, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट है, तो 1,200 का किस पे, 1,800 पे। कितना परसेंट है इंटू 100, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 20 से 20 कैंसल आउट करिए, 6 से 3 टाइम में, 6 से 2 टाइम में, 200/3% का चेंजेस होगा। आप इसको डेसिमल में ना लाएं क्योंकि ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, आपका डेसिमल कंटिन्यू चलते रहेगा। कहीं रॉन्ग तो नहीं किए सर, 18,000 से 1,000 और 200 सही है ना, करेक्ट है सर। अब सॉल्व करो, ये ओवरऑल पॉपुलेशन में चेंजेस है, ये मिक्सचर वाली वैल्यू है। क्लियर, ठीक है।
आप एक साइड क्या लिखेंगे मेल और एक साइड आप क्या लिखेंगे फीमेल। मेल में नेट चेंजेस कितना है, तो मेल में नेट चेंजेस है 5% का, फीमेल में नेट चेंजेस कितना है 7% का, ओवरऑल में सर 200/3। आपको पता है कि सर कोई भी जो वैल्यू है जब आप एलिगेशन लगाते हैं और एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहां पे कोई भी वैल्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं हो सकती, आपको इसका डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। तो आप सभी जगह मल्टीप्लाई करें किससे, यहां जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे, तो क्या होगा सबसे पहले ये कैंसल आउट होगा। अब ये वैल्यू चेंज हो गई, यहां 200 आया और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है 110% गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 × 3 15 और यहां 20 होना था सर, 10 कहां से इंक्रीज हो गया, 18,000 से 19,200। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए मिस्टेक है एक छोटी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, ये 18,000 पे था क्लियर, तो यहाँ का 10 से और एक 10 कैंसल आउट होता, तो यहाँ पे ये 200 ना होकर के ये क्या होता आपके पास, तो ये आपके पास ये होता आपके पास 20 क्लियर, ये 20। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 15 ये 21। मैंने अभी बताया था कि बीच वाली वैल्यू एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से छोटी होगी, तो वही चीज दिखनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये 15 है, 15 से बड़ा होता है 20, ये 21 है, 21 से छोटा होता है 20। डिफरेंस लो, 21 और 20 का अगर डिफरेंस लोगे तो 1 यूनिट होगा, 20 और 15 का डिफरेंस लोगे तो 5 होगा, 1:5, टोटल 6 यूनिट आपके पास पॉपुलेशन थी आफ्टर इंक्रीमेंट, तो 6 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 18,000 से। सर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 यूनिट आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3,000 को। 1 यूनिट अगर 3,000 के इज इक्वल है तो क्वेश्चन ने बोला है आपको फाइंड करना है देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा रेशियो ही तो फाइंड करना था सर, इतना तो कुछ करना ही नहीं है, क्लियर, रेशियो ही तो फाइंड करना था आपको, इतनी चीजें हटा दो यहां से, क्लियर, ये कोई काम की नहीं है आपके। यहाँ ये 1 है और 1 है तो अच्छी बात है, ठीक है, ये 1:5 आपका राइट आंसर है, क्लियर 1:5, ठीक है, यही आपका आंसर है। हम आगे सॉल्व करने लगे थे, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा, क्लियर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए ये आपका 12 क्वेश्चन भी जो है फाइनली कंप्लीट होता है सर, क्लियर, बताओ कोई डाउट किसी भी प्रकार का, सिंगल डाउट भी हो तो आप बोल सकते हैं कि सर हमें डाउट है, दीजिए आंसर। बताओ, ठीक है, देखिए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 13 क्वेश्चन है इलेक्शन पे बेस्ड, जो लास्ट टाइप होता है आपके परसेंटेज का, और ये एक ही क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसके बाद आपका परसेंटेज ओवरऑल 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर से नहीं देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू देखें, आपको डेफिनेटली समझ आएगा, स्टार्टिंग से देखें आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर, ठीक है, कहीं से भी रैंडमली नहीं देखना है, स्टार्टिंग से देखना है सारे लेक्चर। चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, द वन हु गेट्स 88% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी, 88% जीतने वाले के पक्ष में और 684 वोट, क्लियर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, ऑल पोल वोट्स आर वैलिड, टोटल जो वोट थी वो वैलिड थी, क्लियर, टोटल पोल वाली। दो, हिंदी में भी क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से बहुमत हुआ है, 684 वोट जीतने वाले कैंडिडेट को नहीं मिले, उतने वोट से वो जीता है, क्लियर। तो आपके पास कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हमने बोले 100 यूनिट वोट थी, एक होगा विनर और एक होगा लूजर, विनर को 88% मिला, 100 का 88% 88 होता है, इसको 12% मिलेगा। तो आप बताइए यहाँ कि आपको 88% मिले हैं, और आप यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो 4 से ये 22 टाइम में चला जाएगा, 4 से 3 टाइम में। कितने यूनिट वोट से ये आपको डेफिनेटली विजयी होते दिखता है? तो सर आपको बिल्कुल ये दिखता है आपके पास, अगर डिफरेंस देखेंगे 3 से तो 19 यूनिट से। क्लियर, 19 यूनिट से ये मेजोरिटी है इसकी, जीता है। और 19 यूनिट इज इक्वल टू 684 वोट। तो सर 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 19 इंटू 4 नहीं सर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 19 इंटू 3 57, 11 हो गया, 114 हो गया, 19 इंटू 6, 1 यूनिट की वैल्यू है 36। तो आप बताइए कि डाले गए सभी मत कितने हैं? तो 100 यूनिट है। 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में 00 आप पुट कर दें, आपका राइट आंसर होगा 36। पर ऐसा कुछ है ही नहीं है सर। क्लियर, तो यहां जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक है सर। क्लियर, ठीक है, कुछ परसेंटेज का इसमें फॉल्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस मैं विद इन सेकेंड्स आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हैं। क्लियर, ठीक है। और इसी के बाद, इसी के साथ और इसी के बाद आज की जो क्लास है वो आपकी एंड होती है। क्लियर, बस लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज के इस लेक्चर का, ठीक है। और ये आपके पॉपुलेशन का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन है आपके पास कि 88%, दो उम्मीदवारों, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव होता है, 88% पाने वाला मत उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। क्लियर, तो सही है सर 88%। तो सेकंड को 12 मिलेगा, 4 से 22 टाइम में 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई। तो या तो आपके ऑप्शन रॉन्ग है। तो सर कुल डाले गए मत कितने हैं? तो सर आपके आंसर कुछ इस टाइप से होने चाहिए, जबकि डाले गए सभी मत जो हैं वैध हैं। आपकी 1 यूनिट जो है 19 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में 57 होगा, करेक्ट है, ठीक है। और नाइनटीन की वैल्यू है 36, यहाँ 19 का डिफरेंस है, 19 और 3 22, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? तो 19 इंटू 3 57, कैरी भी 11 आ गया, 114 हो गया, 6 टाइम में 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 है आपके पास। तो क्वेश्चन बोलता है डाले गए सभी मत वैध है। तो टोटल वैलिड वोट बताए कि आपके पास जो है टोटल वो तो जीते गए डाले गए मतों की कुल संख्या होनी तो सही चाहिए सर। आपका आंसर कुछ इस टाइप से क्यों नहीं आ रहा है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 है। और अगर आप यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो भी अच्छा, आपने यहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हैं। देखिए आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 है, तो टोटल वोट यहाँ पे 25 यूनिट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग 25 यूनिट अगर आप निकालोगे तो 3600 आपकी यूनिट नहीं हो, 3600 वोट नहीं हो सकती, 25 यूनिट निकालनी पड़ेगी। और 25 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? 36 इंटू 25 इंटू 6 क्या होगा आपका? 150। और यहां हो जाएगा कितना सर? 15। 25 इंटू 3 75 पर 15 90, आपका राइट आंसर होगा 900, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मिस्टेक कहां हो रही थी मैं ये बता रहा हूं। टोटल वोट मैंने 100 मान लिए, 100 के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो 88 और 12 आएगा, पर उसको भी मैंने डिवाइड कर दिए, ऑलरेडी वो यूनिट वाली वैल्यू थी, उसको डिवाइड करके और छोटा कर दिया। तो सर टोटल वैल्यू 100 को अगर निकालूंगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। क्लियर, वो 36 को भी अगर 4 से डिवाइड करता ना तो 900 ही आंसर आता। क्यों 4 से डिवाइड करना पड़ता? क्योंकि यहां मैंने 4 से डिवाइड किया हूं। तो सर मैं इतना कंफ्यूज में आपको नहीं रखता, सिंपल वे में मैं आपको आंसर दे देता हूं कि बहुत शॉर्ट क्या होगा। तो आप 100 यूनिट टोटल वोट माने, एक विनर होगा इलेक्शन में और एक आपके पास लूजर होगा। 100% का 88% विनर कैंडिडेट ने वोट लिए, 88 से विजय नहीं हुआ है, ठीक है, मेजोरिटी उसकी 88% लेकर के है। क्लियर, तो 12% सेकेंड को मिले होंगे। क्लियर, इनके बीच में डिफरेंस कितना है सर? तो 8 से 2 कम करो 6 और 8 से 1 कम करो 76 यूनिट, और 76 यूनिट से ये 88 वाला विजयी हुआ है, जीता है, जिसको क्वेश्चन बोलता है 684। तो आपको बताना है कि यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। तो 76 का ये 9 टाइम होगा, 76 का ये कितने टाइम होगा? 9 टाइम। सर आप कैसे समझ गए? 6 के मल्टीप्लाई में 4 कब आता है? तो 6 के मल्टीप्लाई में 4 आपके पास या तो 4 टाइम में आता है या तो 9 टाइम में आता है। 6 इंटू 4 24, यूनिट डिजिट 4, 6 इंटू 9 94, 6 इंटू 9 54। क्लियर, तो ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 9,
टोटल वोट कितनी है, तो 100 यूनिट, और 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपके 900 को। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और इसके साथ जितने मैंने टोटल इससे पहले 12 क्वेश्चन बताए हैं वो भी समझ आए होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्लासेस कहां से आपके लिए लाइव हो रही हैं, तो ये क्लासेस आपकी करियर कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, भांडे प्लॉट स्क्वायर, नंदनवन रोड, नागपुर से ये सारी क्लासेस आपको देखने मिल रही हैं, यहां से आ रही हैं और आप अपने घर बैठे देख पा रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं सर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस प्रकार ये टॉपिक आपका एंड होता है। क्लियर, चलिए धन्यवाद।